नमो मच्छायानम् नमो लोय सबसाहूणम् ऐसो पंच नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम्। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। 12 भावनाओं की चर्चा चल रही है। इसमें धर्म भावना के अंतर्गत गृहस्थ धर्म की चर्चा होने के उपरांत और मुनि धर्म की चर्चा चल रही है। दिगंबर मुनिराज दिगंबर मुनि का पद इतना महान पद है कि जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनकी जो वृत्ति और प्रवृत्ति है, उनका जो श्रद्धा और ज्ञान और चारित्र है, वो अत्यंत निर्मल होता है। और यही कारण है कि जैन शास्त्रों में उन्हें वीतरागी सर्वज्ञ देव के साथ रखा है। और बात ये भी तो है ना कि वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा तो अभी पंचम काल में है नहीं, तो उनकी जो बात है इन्हीं मुनिराजों के माध्यम से, आचार्य भगवंतों के माध्यम से हमारे पास आई है। यदि कुंदाचार्य नहीं होते, धर्षणाचार्य नहीं होते, भूतबली पशुदंत जैसे आचार्य नहीं होते, समंत भद्राचार्य जैसे आचार्य नहीं होते, आचार्य उमा स्वामी नहीं होते, जिनसेनाचार्य नहीं होते, तो ये जो तत्वज्ञान हमें आज प्राप्त हुआ है उन वीतरागी संतों के माध्यम से ही प्राप्त हुआ है। इसलिए वे एक तरह से हमारे साक्षात उपकारक हैं, क्योंकि उनकी तो दिव्य ध्वनि जब खिरी होगी तो सामने बैठने वाले जो लोग हैं उन्हीं ने सुनी होगी। यदि वो जनवाणी लिखित रूप में हमें प्राप्त नहीं हुई होती तो हम तो उससे वंचित ही रह जाते। उनका जीवन अत्यंत पवित्र होता है। कभी कभी ऐसा विचार आता है कि कहाँ तो एक और वे ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता ही नहीं है। दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार है, कोई किसी को मार नहीं सकता, जला नहीं सकता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। समय सार के बंधाधिकार की गाथाएं पढ़ते हैं तो उनमें स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि निज आयु से जीवित रहें, यह बात जिनवर ने कही, तुम बचा कैसे सकोगे जब आयु दे सकते नहीं। निज आयु क्षय से मरण हो, यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। कितना ही मार्मिक तर्क है कि प्रत्येक जीव अपनी पर्यायगत योग्यता के कारण पैदा होते हैं और मरते हैं, सुखी दुखी भी होते हैं। और यदि निमित्त की अपेक्षा से विचार किया जाए तो आयु कर्म के उदय से जिंदा रहते हैं और आयु कर्म के क्षय से मृत्यु को प्राप्त होते हैं। शुभ कर्मों के उदय में लौकिक सुखों की प्राप्ति करते हैं और अशुभ कर्मों के उदय में प्रतिकूल सामग्री को प्राप्त करते हैं। अब निमित्त और उपादान दोनों ही हो गए ना, फिर तुम कौन होते हो बीच में कि जो तुम दूसरे के जीवन मरण और सुख दुख के करता हो।
जो व्यक्ति ऐसा मानता है कि मैं दूसरे को मार सकता हूं या बचा सकता हूं या सुखी दुखी कर सकता हूं, ना वो धर्म को मानता है ना वो कर्म को मानता है। ये तो न्याय की बात है ना कि जो जैसा करे सो वैसा भरे। तो धर्म रूप परिणमित आत्मा जो धर्मात्मा है उसे दुनिया का कोई व्यक्ति दुखी कैसे कर सकता है। और यदि हमने पाप किए हैं और उनके वजह से हम दुखी हो रहे हैं तो दूसरा आदमी हमें सुखी कैसे कर सकता है। यदि कर दे तो फिर हमारे उस पाप के उदय का क्या होगा। ऐसे ही हमारे पुण्य का उदय है और उससे हमें अनुकूल सामग्री मिली है और कोई व्यक्ति हमारी उस अनुकूल सामग्री को हमसे छीन ले तो हमारे पुण्य के उदय का क्या अर्थ रह गया। तो जिनका धर्म में या कर्म में विश्वास है वो इस बात को कभी स्वीकार नहीं कर सकते कि एक व्यक्ति दूसरे को मार सकता है, बचा सकता है, सुखी कर सकता है, दुखी कर सकता है। एक तरफ तो इन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं और दूसरी ओर ये कहते हैं कि वो अहिंसा महाव्रत के धारी है। इतनी सावधानी रखते हैं कि किसी भी जीव का घात उनसे न हो जाए। सटकाय जीव न हनन तैं सब विद दरब हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। एक भी जीव का घात उनसे न हो इसकी पूरी सावधानी रखते हैं। ईर्ष्या समिति पूर्वक चलते हैं 4 हाथ जमीन देखकर, तो उसके पीछे ही उनके हृदय की करुणा उमड़ती है कि कोई जीव जंतु उनके पैर के नीचे नहीं आ जाए, मरण को प्राप्त न हो जाए। यदि भी पिछी कमंडल उठाते हुए रखते हैं तो उसके पीछे भी उनका यही उद्देश्य है कि कोई जीव जंतु को कोई तकलीफ न पहुंच जाए। और जैसा कि कल कहा था कि मलमूत्र का क्षेपण भी करते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक करते हैं। जब कोई किसी को मार ही बचा नहीं सकता है तो फिर इतनी सावधानी की अपेक्षा क्यों। एक प्रश्न तो ये खड़ा होता है और दूसरा प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब जंगल में वन में मुनिराज रहते हैं और वहां तो बहुत ही पशु पक्षी मांसाहारी हैं और ऐसा कहा जाता कि जीवम जीवस्य भोजनम, जीव जीव का भोजन है, तो एक दूसरे को मार के खा जाते हैं। और सारे पाप जंगल में खुले मैदान में होते हैं तो उनकी आंखों के सामने ही ये सारी चीजें होती होंगी, तब वे क्या करते होंगे। क्या दौड़ दौड़ कर किसी को बचाते होंगे। कोई शेर हिरण के पीछे दौड़ रहा है तो क्या वे मुनिराज उस शेर के पीछे दौड़कर उसे रोकेंगे कि तू हिरण को मत मारो मत खा। और यदि मान लो कि मुनिराजों के पुण्य प्रताप से उसकी आज्ञा शेर ने मान भी ली तो उसका जीवन कैसे चलेगा। कोई एकाध जीव की अलग बात है, जो भगवान महावीर का जीव जो शेर की पर्याय में था, लेकिन जो जनरल पशुओं की प्रवृत्ति है आखिर उसका क्या होगा। ये उनकी कैसी अहिंसा है। तो ये जो 2 प्रश्न हैं ये हमारे हृदय को बहुत गहराई से मथते हैं और इनका सही उत्तर नहीं मिलने की वजह से बहुत बड़ी विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। जरा हम कल्पना करें कि एक कुत्ता बिल्ली के पीछे दौड़ा है मारने के लिए और महाराज सामने बैठे हैं, तो वे क्या करेंगे। दौड़ के उसे बचाएंगे और मान लो कुत्ता न माने तो क्या करेंगे, फिर कुत्ते को मारेंगे। उस वक्त बिल्ली को बचा भी लिया तो फिर क्या बिल्ली को साथ में रखेंगे।
घंटे भर बाद वो जाएंगे दूसरी जगह महाराज जाएंगे, आत्मा के ध्यान में बैठेंगे, तब वो कुत्ता मारा गया दूसरा कुत्ता खाएगा तो क्या करेंगे? और बिल्ली को पालेंगे और बिल्ली चूहे पे झपटेगी तो फिर क्या करेंगे? जितने भी जीव जंतु जंगल में खाए जाते हैं शिकारियों के द्वारा, शिकारी जानवरों के द्वारा, उनको बचाए कैसे सकते हैं? उनकी सुरक्षा के लिए वो क्या करेंगे? क्या बाड़ा बनाएंगे? फिर उनके खाने पीने का इंतजाम कैसे करेंगे? तो घर में 2 आदमियों का घर छोड़कर वो जंगल में जाकर क्या करें? क्या प्रैक्टिकल संभव है? यदि वे दौड़ दौड़ के बचाने भी लगेंगे तो कितनों को बचा पाएंगे? और फिर आत्मा का ध्यान कब करेंगे? इसलिए उनकी वृत्ति तो यही है कि वे जगत जंगल के में जो कुछ होता है वे उसके सहज ज्ञाता दृष्टा बन के रहते हैं। कोई नो हस्तक्षेप। ये बहुत अटपटी लगती है बात। ये बात बहुत अच्छी लगती है, दौड़ दौड़ के बचाने वाली बात। उसमें हमें वे करुणा के सागर दिखते हैं और इसमें बड़े निर्दयी जैसे दिखते हैं कि उनके सामने ही ऐसा होता रहे और वे कुछ ना करें, ये कैसे संभव है? लेकिन थोड़ी गहराई में जाकर हम विचार करें तो मैं कहता हूं वे करके भी कुछ कर सकते हैं क्या? और फिर वे अपने आत्मा का ध्यान कब करेंगे? जिस आत्मा के ध्यान के में बाधक समझकर नगर के गृहस्थों को छोड़कर वे जंगल में आए हैं, वे तो एक दूसरे को मार के नहीं खाते थे कोई। वे तो सिर्फ तत्व चर्चा करने के लिए प्रश्न करते थे, लेकिन 24 घंटा उनके प्रश्नों का उत्तर देना भी जिन्हें पुसाता नहीं था, आत्मा की आराधना में बाधक होने से वे जंगल में आकर एक दूसरे के बचाने के चक्कर में आत्मा का ध्यान कब करेंगे? पहली बात तो यह है कि वे तो अपने में मगन रहते हैं। 6 घड़ी सुबह, 6 घड़ी शाम और 6 घड़ी दोपहर में आत्मा का ध्यान करते हैं। उस समय तो सामने वाली कोई हिंसा की प्रवृत्ति देखने का सवाल ही नहीं है। लेकिन जब उन्हें दिखाई भी दे जाए कदाचित सहज भाव से, तो भी वे अपनी ही वृत्ति में रहेंगे, किसी भी में उलझेंगे नहीं। तो फिर कहेंगे उनका अहिंसा महाव्रत कैसे पला? तो अहिंसा महाव्रत अथवा ऐषणा समिति अथवा ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति, प्रतिष्ठापना समिति, सब एक बात की ओर संकेत करते हैं कि वे इस ऐसी अहिंसा व्रत को पालते हैं कि मेरे द्वारा किसी की हिंसा ना हो जाए। 2 बातें अलग अलग हैं हुकुमचंद जी। एक तो ये कि मैं किसी को मारूं और एक हो कि कोई किसी को मार रहा हो। दो बातें अलग अलग है ना। तो वो कहते हैं वो ऐसी हिंसा के त्यागी हैं कि मेरे द्वारा किसी जीव का घात नहीं हो। अब कौन किसको मारेगा, अकेला सवाल उसका ही नहीं है। एक राजा ने दूसरे राजा पर चढ़ाई कर दी, महाराज क्या करेंगे दौड़ के जाके? क्यों? भरत बाहुबली लड़ पड़े तो ऋषभदेव ने क्या किया था आकर के वहां उनके बीच में? बोलिए। जब जंगल में मुनिराज रहते हैं उस समय लड़ाइयां नहीं होती होंगी, और उन्हीं के पुत्रों द्वारा जिनके जो राज सौंप के आए थे, यदि वो इस तरह से हस्तक्षेप करने लग जाएंगे यदि जगत के कार्यों में, तो फिर उन्होंने छोड़ा ही क्या है। इसलिए उनका जो अहिंसा महाव्रत है वो इसी सीमा में सीमित है कि मेरे द्वारा किसी जीव को कोई पीड़ा न पहुंचे, बस, है ना।
वे परिणमन रूप हिंसा के त्यागी हैं कि स्वयं से हिंसा का परिणमन उनसे नहीं हो। दूसरे ये है कि असली अहिंसा तो वो है ना, राग आदि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी, कि उनके रागादि भाव का अभाव हो गया है तीन कसाई के अभाव में, इसलिए भाव हिंसा उनके नहीं होती है। अब जरा एक गंभीर बात पर विचार करते हैं कि एक आदमी, कोई भी पशु पक्षी अत्यंत प्यासा है और पानी की कमी की वजह से उसके प्राण जाने की नौबत आ गई है और वो पानी 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 मांगता है। और मुनिराज के कमंडल में पानी है, पीने के लिए तो नहीं है वो पानी, वो तो शौच से निवृत्ति के लिए है। और वो कमंडल तो लकड़ी का होता है, वो भी कभी मजता नहीं है, तो वो पीने लायक पवित्र पानी कहां रहा। ये भी एक समस्या है कि लकड़ी का क्यों, पीतल का लेने तो क्या दिक्कत है। पीछी कमंडल है तो मोर के पंख की पीछी और लकड़ी का तुमड़ी का ऐसा कमंडल, ऐसा क्यों? क्योंकि वे जंगल में रहने वाले हैं, कोई मकान की ताला चाबी अपने पास रखने वाले हैं नहीं, 6-6 घड़ी आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो पीछी कमंडल तो सामने ही रख देंगे ना। यदि कोई कीमती चीज हुई तो कोई ना कोई उसे अवश्य उठा के ले जाएगा, फिर नया कहां से लाएंगे? उनकी रक्षा कौन करेगा, उन्हें रखाएगा कौन? तो ऐसी चीज जिसकी कोई कीमत ही नहीं हो, जंगल में मोर के पंख पड़े मिल जाते, उनसे अपनी पीछी बना लेते, उन पंखों के लिए कोई कौन उठाएगा, कौन सी बड़ी बात है। और ये लकड़ी का कमंडल किसी के क्या काम का, और वो भी इनके सोच के काम आने वाला, कोई छूना भी पसंद नहीं करेगा। जिसकी बाजार में कोई कीमत खड़ी ना हो सके, तो ऐसी वस्तु का रखना, ये है उसके पीछे रहस्य, जिसमें उसके रक्षा करने की, रखाने का, कोई चोरी ना हो जाए, ऐसी कोई चीज हो जानवर खा जाए तो जानवर के खाने लायक भी नहीं हो, तो किसी के किसी काम की नहीं हो, ऐसी चीज का वो उपयोग करते हैं। तो वो जो पीछी कमंडल उनके पास है, तो वो पानी उससे उस आदमी को पिलाएंगे कि नहीं? वो कह रहा है पानी 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 पानी। नेचुरल जवाब सबका आएगा कि नहीं नहीं वो पिला देंगे, उन्हें पिला देना चाहिए, और नहीं पिलाते हैं तो गलती है। लेकिन भाई साहब उनके गुरुजी से पूछो जिनने उन्हें दीक्षा दी है, वे मान लो अपने गुरुजी से प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज ऐसा प्रसंग आ जाए तो मैं क्या करूं? तो आचार्य महाराज क्या उत्तर देते हैं कि भाई ये जीव जो हैं ये तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के कारण दुखी हैं, ये पानी की कमी के कारण दुखी नहीं है। पानी तो इन्होंने समुद्रों पिया लेकिन आज तक इनका दुख दूर नहीं हुआ। उन्हें दुखी जीवों को देखकर दया आती है और वे उनका दुख दूर करना चाहते हैं, लेकिन ये उनकी समझ में आता ही नहीं कि कोई आदमी रोटी कपड़ा और मकान के बिना भी दुखी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सुख तो आत्मा का स्वभाव है और वो तो आत्मा के आश्रय से होता है, और रोटी कपड़ा और मकान में तो सुख नाम की चीज ही नहीं है, गुण ही नहीं है, उनमें से कहां से आएगा? नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने द्रव्य संग्रह में एक गाथा लिखी कि रत्नत्रय ही धर्म है और आत्मा का सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय किसी अन्य द्रव्य में नहीं होता।
माने पुद्गल में नहीं होता, धर्म अधर्म आकाश काल में नहीं होता, अन्य जीव द्रव्य में नहीं होता। तो उनके कारण से हमें धर्म कैसे हो सकता है? देह में नहीं होता रत्नत्रय, तो देह के कारण से आत्मा को धर्म कैसे हो सकता है? हमारा धर्म तुम्हारे कारण कैसे हो सकता है? क्योंकि हमारा रत्नत्रय तुम में नहीं है, वो हम में है। तो वो उन मानते ही नहीं है कि कोई भोग सामग्री की कमी से दुखी होते हैं। वो तो कहते हैं कि भोग सामग्री भोग के ही अनंत दुखी हुए। आज तक इसने अनंत भोग भोगे, लेकिन फिर भी इसकी तृप्ति नहीं हुई। ऐसी जिनकी मान्यता है और अंदर से दृढ़ विश्वास है कि इनके दुख का कारण तो मिथ्यात्व है, अज्ञान है और असंयम है, तो वो यदि उन्हें दया आएगी भी तो उसे तो उपदेश देकर देशना लब्धि के माध्यम से आत्मा का स्वरूप समझाने का भाव आएगा, चाहे वो आदमी हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई हो। और फिर दया का करेंगे कैसे? आज हमने उस एक हिंसक पशु को रोक दिया किसी दूसरे पशु को खाने से, अब वो भूखा है, तो उसे भी तकलीफ हो रही ना, तो उसके खाने पीने का इंतजाम करें फिर महाराज। क्यों? कहां से लाएंगे? घास भी कहां से लाएंगे? रोटियां दाल कहां से लाएंगे? और लाके दे भी दी तो वो कहेगा मेरे दांत आते से हैं ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं इन्हें खा ही नहीं सकता। क्यों? ये चिड़ियाघर में हम शेरों को पालते हैं तो क्या व्यवस्था करनी पड़ती है बोलो? वो कहानी तो आप सबने सुनी ही होगी कि एक साधु महाराज थे, वो नग्न दिगंबर रहते थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि आप एक लंगोटी लगा लो तो उसमें क्या बिगड़ता है? 4 अंगुल की एक लंगोटी बांध लो, लाज शर्म के लिए, दुनिया के सामने नंगे घूमना अच्छा नहीं लगता है। तो उन्होंने कहा मैंने ऐसा किया था। तो फिर क्या हुआ कि एक लंगोटी से काम नहीं चलता है ना, एक को धोना पड़ती है तो 2 रखनी पड़ती है, बदलनी पड़ेगी ना, तो 2 चाहिए। तो 2 रखी तो एक लंगोटी धो करके सूखने डालता था तो वे चूहे कुतर जाते थे। तो क्या करता? तो कहा चूहे से यदि बचानी है लंगोटी को तो बिल्ली पालो, यदि बिल्ली अपने पास रहेगी तो चूहा कोई पास में नहीं आएगा। तो मैंने बिल्ली पाली। बिल्ली पाली तो बिल्ली के लिए दूध चाहिए था, तो दूध के लिए गाय पाली, और फिर गाय के लिए उसके बाल बच्चे हुए, दूध जब ही देगी ना वो, फिर परिवार बढ़ता गया। तो ऐसे में पूरा साधु से ग्वाला हो गया। क्या? इसलिए मैंने समझा कि सारे झगड़े की जड़ ये 4 अंगुल की लंगोटी है, तो मैंने वो भी छोड़ दी। ये एक ऐसा क्रम है, इस टाइप की दया दिखाने से हम उसके पीछे पड़ते हैं। हमने जिससे जिसको बचाया तो हमने तत्काल ही तो बचाया, उसके सारे जीवन भर उसकी सुरक्षा का इंतजाम तो हम कर नहीं सकते हैं, और करते हैं तो एक लंबा चक्कर शुरू होता है। तो वो कहते हैं अपने आत्मा का ध्यान भी छोड़ें और इसकी जान भी नहीं बचे, इससे तो अच्छा है हम अपने आत्मा का ध्यान करें। तो उनका यहीं तक मर्यादा है कि मेरे माध्यम से किसी को तकलीफ नहीं हो, बस खत्म। उनकी दया का स्वरूप यही है। बाकी जो जीव अपने पुण्य पाप के परिणामों के अनुसार फल भोग रहे हैं वो भोगेंगे। दया आएगी तो उन्हें समझाएंगे कि आज तक तुम इसलिए दुखी हो कि तुमने अपने आत्मा को नहीं जाना, इसलिए हे भव्य जीवो तुम अपने आत्मा को जानो, सुखी होने का एकमात्र यही उपाय है। बस उनकी करुणा पर जीवों के प्रति पॉजिटिव इतनी ही होती है, बाकी नेगेटिव है, यानी मेरे माध्यम से कोई को तकलीफ ना पहुंचे।
ऐसी तो वो पूरी दया पालते हैं। और पॉजिटिव दया कि तुम्हारा आत्मा का कल्याण कैसे हो, ये उपदेश देके पालते हैं, बाकी दुनिया की झंझटों में नहीं उलझते हैं। ऐसा विचित्र स्वरूप उनके अहिंसा व्रत का है। और भी बहुत सी बातें हैं इस संदर्भ में, जिसकी चर्चा अगले व्याख्यान में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उपछायाणं, नमो लोय सबसाहूणं, ऐसो पंच नमोकारो सर्व